नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे जाम पर सियासत की। और जाम पर सियासत इसलिए कि जहरीले जाम पर सियासत, जिस तरीके से तमाम जगह हमने देखा कि चाहे उज्जैन की बात हो, मुरैना की बात हो और अब छतरपुर की बात निकल आई है। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया था, बहुत कार्रवाई की गई थी, लेकिन लगातार ये जो अवैध शराब है, जहरीली शराब है, इसका बनना और बटना और लोगों की जान जाने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं आज दी हैं और इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शराब पर सियासत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। उज्जैन मुरैना शराब कांड के बाद छतरपुर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद शराब पर सियासत ऐसे बहकी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का फिर कहना है कि सरकार सख्त है, कार्रवाई करेगी। 200 मीटर दूरी यूपी से जो प्रथम दृष्टया आया है, शराब के ठेके से आई थी। न जहरीली शराब वाली बात प्रथम दृष्टया आ रही है। पोस्टमार्टम हो गए, बिसरा प्रिजर्व कर लिया है, सागर बिसरा भेज रहे हैं। पूरे गांव का सर्वे हो गया है, पूरे गांव का वो हो गया है। जो वहां पर उत्तर प्रदेश से ला के कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर के जिले जितने हैं वहां भी हम इस तरह की चौकसी बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह की शराब ना आए। विपक्ष की माने तो यदि माफिया पर मार पड़ रही है तो छतरपुर जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इन 10 माह की सरकार में लगभग मध्य प्रदेश के 60 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी। उसके बावजूद भी उच्च पदस्थ न तो किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, न किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई माफिया के खिलाफ कम कि जैसा वो बोलते हैं, माफिया के खिलाफ जो 15 वर्षों में पिछले पनपा था, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का कष्ट करें। मैंने तस्करी हो रही है, इसका मतलब जो तस्करी हुई उसका भी पाप तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय और सरकार का ही है। अगर ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम तस्करी भी कराने लगे। ये कहा नरोत्तम मिश्रा ने कि पहले जो यहाँ बनती थी उसको तो हम रोक रहे हैं, पर तस्करी से मंगा के लोगों की हत्या करवा। ये नरोत्तम मिश्रा का उत्तर है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सियासत कर रही है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाने का, परंतु मैं समझता हूं कि यह जिस प्रकार का क्राइम है, यह क्राइम जो है कांग्रेस की समय पे भी फला फूला है। पिछली सरकार की गलत आबकारी नीति की वजह से ही आज मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। क्योंकि हमारी सरकार जब से बनी उसके बाद में हमने अभी शराब की नीति या शराब की दुकानों का आवंटन का कार्य नहीं किया है। ये कांग्रेस के जमाने का किया हुआ है जो अभी मार्च तक चलेगा। सरकार का दावा है कि मुरैना हादसे के बाद मध्य प्रदेश में शराब माफिया की कमर तोड़ दी गई है, उसे सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर इस मसले में नाहक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यही है कि सीएम शिवराज की सख्ती के बाद भी आखिर ऐसे मामलों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो जहरीले जाम पर सियासत हो रही है, लेकिन सीएम शिवराज ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई है, चाहे शराब माफिया हो, भू माफिया हो और इस तरह के लोगों को, आपने देखा होगा कि जब मुरैना की पूरी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जहरीली शराब के लेके पूरा मामला जब आया था तो कार्रवाई करने की बात हुई थी। कार्रवाई करने के साथ ये तमाम चीजें बोली गई थी कि किस तरीके से कई लोगों को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया था, बहुत सारी चीजों पर काम किया गया था। अब ऐसे में लगातार जो तस्वीरें अब छतरपुर से निकल कर आई हैं वो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं। और इसलिए भी क्योंकि लगातार जो चीजें हैं कि शराब एक तो अच्छी चीज नहीं और जहरीली शराब बिल्कुल अच्छी चीज नहीं कि कहां से बनती है, कहां सप्लाई होती है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें बोली हैं कि वो यहाँ की नहीं थी, बाहर से ठेके पे लाई गई थी। जहां से भी आई उसके चलते लोगों की जान तो गई। रुक क्यों नहीं पा रहा ये सिलसिला? कैसे रुकेगा? क्या किया जा सकता है? यदि प्रदेश के मुखिया
सख्त हैं तो बाकी लोग सख्त क्यों नहीं हैं? वो लोग क्यों नहीं सोच रहे क्या किसी की मिली भगत है, क्या उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बार बार जब इस तरह की चीजें आएंगी, इस तरह की खबरें निकल कर आएंगी, तो फिर सवाल उठना लाजमी होता है। चलिए और इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल राजपूत जी हमारे साथ हैं। राहुल जी बहुत स्वागत। चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सूर्यकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ओम प्रकाश जी आपसे करना चाहती हूं। जहरीले जाम पर सियासत आज का विषय, और इसलिए भी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पहले भी बता दी, लगातार जो चीजें हो रही हैं वो अच्छी नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर भी हमने बहुत सारी चीजों को देखा। जब मुरैना की ये पूरी घटना निकली थी, बहुत सारे लोगों को निलंबित किया गया था, हटाया गया था, कार्रवाई हुई थी, फिर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जो अवैध निर्मित शराब बन रही है और गांव में, छोटे छोटे गांव में और दूसरी जगह दूर के गांव में ये शराब निर्माण करने का कार्य एक उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है। और ये इसको हम हमें माफिया भी कह सकते हैं, शराब माफिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपने खुफिया तंत्र को और दूसरे तंत्र को मजबूत करके अवैध निर्मित शराब के धंधे को रोके, क्योंकि जो अवैध शराब बन रही है वो ऐसे उपयोग करके, ऐसी वस्तुओं के उपयोग करके निर्मित हो रही है जिसका स्वरूप बनने के बाद जहरीला हो जाता है। और जहरीली शराब पीने के बाद हमारे प्रदेश में आम जन को जो मृत्यु हो रही है वो दुखद है। लेकिन जहाँ तक शराब का व्यवसाय है, निश्चित रूप से उमा जी ने भी कहा है कि शराब के धंधे को बंद किया जाना चाहिए, सामाजिक रूप से इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और सबको मिल करके इस कुरीति को हटाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में हमारे महात्मा गांधी जी का राज्य गुजरात है, नरेंद्र मोदी जी का राज्य गुजरात है, अमित शाह का राज्य गुजरात है, वहाँ शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कोई काम शुरू किया जाना चाहिए कि जिससे अवैध शराब और वैध शराब दोनों के धंधों पर सरकार का अंकुश जायज रहे और जितनी जल्दी हो सके इस कुरीति को, शराब को बंद करना चाहिए। जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस की सरकार ने भी किया है। इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, हर तरह के माफिया को ख़त्म करने के लिए और प्रदेश के लोग सुखमय जीवन जी सकें, अपनी उन्नति कर सकें, इसलिए सारे माफियाओं को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार की इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है इसमें। और गृह मंत्री की ज़्यादा जवाबदारी बनती है कि वो निचले स्तर पर, जहाँ पर बीट का पुलिस में प्रारूप है, वहाँ पर पटवारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इन सबसे सूचना प्राप्त करके कहाँ कैसी शराब बन रही है उसका सूचना का उपयोग करके और जो शराब अवैध बना रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि वो शराब ना बना पाए अवैध रूप से। तो निश्चित रूप से सारी परेशानियां खत्म होंगी। ठीक है राहुल जी, क्या लगता है क्योंकि प्रदेश के मुखिया इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सख्त हुए, मुरैना भी हमने देखा, उज्जैन भी हमने देखा, अब छतरपुर निकल कर आया है, कहाँ लगता है कहाँ चूक हो रही है? कहीं निचले स्तर पर मिली भगत है जो वो लोग समझना नहीं चाहते? क्योंकि प्रदेश के मुखिया यदि सख्ती दिखा रहे हैं तो इस तबके को कैसे समझाया जाए, या इसके पीछे कुछ और है? देखिए राखी जी, जिस तरीके से आप देखेंगी कि ये जो शराब, जो नकली और अवैध शराब बनती है, इसमें कहीं ना कहीं एक छोटे कस्बे और जो गांव के लोग रहते हैं, वो जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग आदिवासी इलाके में जाते हैं तो वहाँ महुआ की शराब बनती है और छोटी छोटी जगहों पर भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें रहती है जिनसे वो नशे की गोलियां मिलाते हैं या कुछ भी मिलाते हैं, उसको एक सस्ती शराब के रूप में, और उपलब्धता आसान रहती है, इसलिए गांव वाले उसे पीते हैं। लेकिन मैं इसमें बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, चाहे वो उज्जैन की घटना हो, चाहे वो मुरैना की घटना हो, और अभी जो छतरपुर की घटना हुई है उसमें सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड पे है। ऐसे किसी भी धंधे में लिप्त लोगों को, धंधा करने वालों को सरकार कभी नहीं बख्शेगी, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो। इसके पहले आपने देख लिया होगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, उनका त्वरित उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि हमें इसमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है।
शराबबंदी ही सिर्फ एक इसका रोकने का उद्देश्य नहीं है, हमें इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा शराब की और बुराइयां क्या हैं, ये भी हमें लोगों को बतानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी एक अभियान चालू किया है जहां वो शराबबंदी के लेकर लोगों को शपथ दिला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है और समाज की जागरूकता इसमें बहुत जरूरी है कि अगर हमें ऐसी चीजें कहीं दिखती हैं तो इसको हम तुरंत ध्यान में दें। सरकार सब जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन सब जगह जहां लोग हैं वो जागरूकता बना के उसे रोक सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं, तो सरकार त्वरित इसमें कार्रवाई करेगी। अगर कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें उस अधिकारी और इस जो व्यक्ति है उसके खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई करेगी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शराबबंदी को लेकर हमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है और ऐसे जो छोटे छोटे जगह कस्बों पर शराब बिकती है इस पे रोक लगाने की आवश्यकता है और इसके लिए जितने कड़े नियम बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसे जल्दी बनाएंगे और ऐसे धंधों को लगातार बंद करेंगे जहां लोगों को इस तरीके की हानि हो रही है और वो नकली और अवैध शराब पी के जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उसके प्रति सरकार बहुत सजग है और किसी भी स्तर के अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, देखिए पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम यदि प्रदेश की बात लेकर चलें और कहीं की भी बात लेकर चलें तो बात इतनी सी होती है कि बार बार ये अवैध शराब, बार बार जहरीली शराब का आना, सामने आना, इसका बनना और लोगों की जान चले जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब जिसकी सरकार होगी देखिए उसी को टारगेट किया जाएगा, उसी पर आरोप लगेंगे। आज विपक्ष में कांग्रेस है तो वो सवाल जवाब भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पर करेगी क्योंकि सरकार बीजेपी की है, लेकिन हम इस तरफ ना जाएं कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो इसका निर्माण कर रहे हैं, जो जहरीली और अवैध शराब बना रहे हैं, इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार कौन है और इनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए राखी जी, अवैध शराब के इस कारोबार की जो बड़ी वजह है, इस समय बहुत तेजी से इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने उस पर लगाम लगाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, लेकिन आप देखिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, रघुवंशी जी जानते होंगे शायद, लेकिन अब उनकी अपनी मजबूरी होगी कि वो इस पर साफगोई से ना बोल पाएं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में जब नई शराब नीति बनी तो जिले स्तर पर सिंडिकेट बनाया गया और उस सिंडिकेट को ठेके दिए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि शराब महंगी हो गई, क्योंकि सारे जिले में उनका ठेका हो गया, उन्होंने अपनी मोनोपोली बना के शराब को मनमाने दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उसकी वजह से जो गरीब तबका है, जो शराब पीने का आदी है, वो उसका जो रुझान है वो अवैध शराब की तरफ चला गया, क्योंकि उसकी कीमत में और इसकी कीमत, अवैध शराब की कीमत में 50% का अंतर है। तो सस्ती शराब की लालच में गरीब आदमी, मजदूर आदमी, इस तरह के लोग उस तरफ झुकते गए और वो शराब का व्यवसाय तेजी से बढ़ता चला गया। हम किसी एक पक्ष को आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस दोषी है और भाजपा भी उतनी ही दोषी है। उसकी वजह यह है कि भाजपा के पिछले शासनकाल में इस तरह की बड़ी कार्रवाइयां अभियान चलाकर कभी नहीं की गई हैं, खासतौर पर माफियाओं के खिलाफ, और उसमें भूमाफिया हो, शराब माफिया हो या अन्य अवैध अतिक्रमण वाले माफिया हो। तो बराबर से दोनों पार्टियों की सरकारें दोषी रही हैं। अब सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, सरकार की मुखिया की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन इस मंशा पर इसी सरकार के अफसर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए एक दो कार्रवाइयां करते हैं, उसके बाद उस पर का जो फॉलोअप करना चाहिए वो फॉलोअप करना भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं वो अधिकारी समझ सकते हैं या वो जो बनाने वाले हैं वो समझ सकते हैं। आप बताइए, भोपाल में 2, 3, 4 जगह बड़ी कार्रवाइयां हुई, उसके बाद ना तो आबकारी अमला उधर झांकने के लिए गया, ना पुलिस विभाग का अमला गया। क्यों नहीं गया? इस पर नज़र रखने का काम किसका है? या तो जनप्रतिनिधि रखें या आला अफसर रखें। दूसरा आपको बता दें, आबकारी महकमा ऐसा महकमा है जिससे कोई भी सरकार हो उसको सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। तो सरकार आबकारी अमले को या उस विभाग को बंद करने का सोच नहीं सकती है। खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकारी खजाने की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं, शराब बिक्री बंद कर दी जाए, तो अभी सरकार जो कर्ज ले रही है वो कर्ज उसे लगभग 1.5 गुनी मात्रा में लेना पड़ेगी। आपने गुजरात का उदाहरण दिया है, आपने अन्य प्रदेशों का उदाहरण दिया है। गुजरात एक रिच स्टेट है, गुजरात उद्योग धंधों के रूप में इस देश के गिने चुने राज्यों में शामिल है, तो वहाँ पर करों के रूप में सरकार को बहुत अधिक आय होती है।
लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जिस जिले में इस तरह की घटना हो, उस जिले के आला अफसर, उसमें जरूरी नहीं है कि आप कलेक्टर और एसपी को हटा दें, कलेक्टर, एसपी और आबकारी अमले को क्यों भूल जाते हैं? आबकारी अफसरों पर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राजपूत जी बता दें कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? क्या आबकारी अमला दोषी नहीं है? अवैध शराब का मामला हो, शराब ठेकों का मामला हो, सारा जिम्मा सबसे पहले आबकारी विभाग का होता है। लेकिन सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार में भी वही अफसर चहेते रहे, भाजपा की सरकार में भी वही अफसर चहेते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उन अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं। या तो उन्हें अनुमति नहीं मिलती है उनके खिलाफ चालान पेश होने की, कई बार तो उन्हें निलंबित तक नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में आलोक खरे, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, करोड़ों की संपत्ति मिली, लेकिन उस मामले में उन्हें क्लीन चिट देने की तैयारी अफसरों की मिलीभगत से कर ली गई है। जब अफसरों के ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से है कि वो इस तरह की सरकार की मंशा पर खड़े नहीं उतरेंगे, क्योंकि नौकरशाही इतनी निरंकुश होती है कि जब तक उस पर लगाम तगड़ी न कसी जाए तब तक वो सरकार की मंशा को पूरा करने से हमेशा कतराती रहती है, बहाना खोजती रहती है। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश जी, एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सारी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, बहुत साफगोई से मैं बोलूं तो मुझे तो नहीं लगता कि इन सारी चीजों पर बहुत जल्दी लगाम लग पाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बयान में हमने घुमा दी तो एकदम से सारा अवैध जितनी भी शराब है वो बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यदि उसको लेकर अभियान चलाते हैं, उसको लेकर गंभीर हैं, उसके लिए कार्रवाई करते हैं, टीम गठित करते हैं, तो लगाम लगाई जा सकती है। फिर भी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाए कि इन सारी चीजों को रोकना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस को भी, हम ये नहीं कह रहे, आपका धर्म है, आरोप प्रत्यारोप सब लगाइए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर आगे भी आना होगा। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन किया युवक कांग्रेस ने, इन सब चीजों को लेकर प्रदर्शन करिए या ना करिए, लेकिन कम से कम सुझाव आने चाहिए, क्योंकि ये सबके हित के लिए। आम व्यक्ति की मौत हो जाएगी, इन सब चीजों से किसी का घर खराब होगा, नशा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, उसको बंद होना चाहिए, आपने भी बोला, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको प्रॉपर बंद नहीं करते हैं। शराब नीति बनी हुई है, उस पर कैसे वर्कआउट किया जा सकता है कि आप बंद भी नहीं करते हैं तो कम से कम इस तरह की जो चीजें हैं उसको रोका जाए। तो इसके लिए आप प्लान दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। कभी कांग्रेस ऐसे रूप में क्यों नहीं दिखती? ये सब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात है तो 15 वर्ष तो बीजेपी की सरकार रही, 15 महीने श्री कमलनाथ जी की सरकार रही, उसके बाद आप फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज जी को इतना अनुभव हो चुका है कि किस तरह से इसमें लगाम लगाई जानी चाहिए। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, वरन ये कसाव लाने की बात है प्रशासन में। ये निश्चित है, राजपूत जी ने कहा कि हम अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं या उनको हटाते हैं, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन हमको इस पर निरंतर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, निरंतर इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। आपको प्रभारी मंत्री बनाने पड़ेंगे और उन्हें ये टास्क दिया जाए कि आप हर महीने बैठक लें और ये देखें कि कितने अवैध शराब के प्रकरण बने, शराब की मूल्य में दरों में कितना अंतर है, गरीब आदमी कौन सी शराब पी रहा है, खरीद के पी रहा है या अवैध शराब पी रहा है। इन सब चीज़ों को आपको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। जहाँ तक अवैध शराब की बात है, इसको ख़त्म किया जाना बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य के शरीर पर भी दुष्प्रभाव प्रभावित करती है, बीमार भी होते हैं, आर्थिक रूप से भी क्षति होती है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि अभी पिछले 3 महीनों से हर महीने कहीं ना कहीं पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये निश्चित रूप से कोई प्रशासन की मंशा नहीं है कि ऐसी घटना हो, लेकिन जो माफिया तैयार हुआ है, इस माफिया ने जो प्रोग्रेस की है और जो माफिया अवैध धंधों के माध्यम से धन उपार्जन कर रहा है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और निश्चित सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इतने से ही बधाई नहीं हो सकती, उनको पूरी ताकत से काम करना पड़ेगा। और जो भी अवैध धंधे चल रहे हैं उस पर उन्हें पुलिस का शिकंजा कसना पड़ेगा। उसके बाद सारी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर पुलिस ठीक है तो पूरी माफिया अपने आप ठंडे हो जाएंगे, और पुलिस अगर निरंकुश है तो निश्चित रूप से कुछ भी होना जाना नहीं है, ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। राहुल जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ रघुवंशी जी की बात को भी, और जितना इस विषय के बाद भी, कि प्रदेश के मुखिया या सरकार पर सवाल नहीं उठेंगे। देखिए, सवाल मैंने इसीलिए पहले भी कहा था, जिसकी सरकार होती, जिसकी सरकार में इस तरह के मामले आएंगे वहां तो सवाल उठेंगे, वो एक तरफ रख दीजिए। लेकिन मुखिया सख्त है,
जमीनी स्तर पर गड़बड़ हो रही है, यानी जो टीम वहां काम करती है या तो उसे पता नहीं होता, या फिर उसमें से कुछ लोग हैं जिनकी मिली भगत होती है, उनको कुछ मिलता है उसके बदले में। ये बिल्कुल साफ है और ऐसा होता है। उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने यदि कलेक्टर हटा दिया, किसी और को निलंबित कर दिया, क्या उससे ये मामले रुक रहे हैं? कहां रुक रहे हैं? यदि ऐसा होता, मुरैना में तो कितने लोगों को सस्पेंड किया था, उसके बाद छतरपुर में अब ये चीजें निकल रही हैं। प्रॉपर एक वाकई में टीम इसके लिए अलग से काम करे कि जो एक्चुअल में दोषी है उसको सजा मिले। देखिए राखी जी, जिस प्रकार से मैं रघुवंशी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम सरकार के एक पक्ष को समझा, और जिस तरीके से, देखिए हमारा उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी अधिकारी को निलंबित करने से ही इतिश्री हो जाए। हम उसकी गहरी जितनी भी निष्पक्ष जांच होती है वहां तक जाते हैं। और ये जब चीजें डेवलप हुई थी, अगर 1 साल से चल रहा था, 1.5 साल से चल रहा था, तो कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था और किसकी देखरेख में चल रहा था, इस पर भी जांच हो रही है। और चाहे वो उज्जैन की घटना हो, चाहे वो मुरैना की घटना हो, इसमें जो भी अधिकारी दोषी होगा। और मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें सामाजिक जागरूकता बहुत ज्यादा आवश्यक है। शराब को रोकने को लेकर और ऐसे अवैध शराब के धंधे को लेकर हमें अपनी भी जागरूकता आवश्यक है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां ऐसी चीजें चल रही हैं, और जहां छोटे लेवल पे स्तर पे चलती हैं तो वह गांव के जो ग्रामीण जन है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हैं। देखिए सरकार का एक ढांचा जो रहता है, प्रशासनिक मशीनरी जो रहती है, वो प्रत्येक जगह पे निगरानी नहीं रख सकती। अगर सरकार को ध्यान में आएगा कि कहीं ऐसे अवैध धंधे चल रहे हैं तो निश्चय उन पे कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं करेंगे कार्रवाई तो उस अधिकारी पे भी कार्रवाई की जाए जिसके संज्ञान में यह बात आई थी और उसने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा पक्ष यह है कि हमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है और हर जगह पर इसकी मॉनिटरिंग होने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कठोर से कठोर नियम बना रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें जैसी भी ये शराब जहां पे बनती है, चाहे वो महुए की शराब हो, चाहे वो नकली अवैध शराब हो, जो ये धंधा पनप रहा है, इस पे रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी आने वाले समय में कठोर से कठोर नियम बनाकर निचले स्तर पे एक मॉनिटरिंग टीम बनाकर इसको करेंगे। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश से कारोबार पनप नहीं चाहेगा और कोई भी इस धंधे में लिप्त हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कोई भी बड़े से बड़ा माफिया हो, वो बचेगा नहीं। इस मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे अवैध धंधे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में नहीं चल पाएंगे। ठीक है सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, सामाजिक जागरूकता की बात निकली है, कितना आपके नजरिए से कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा सामाजिक जागरूकता यदि आती है तो इन सब ये जो मामले हम देख रहे हैं अवैध शराब के और जहरीली शराब के, इनको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए सामाजिक जागृति आने के बाद स्वाभाविक रूप से उस पर लगाम तो लगेगी, रोक लगेगी, क्योंकि लोग उस तरफ जाएंगे नहीं, बिकेगी नहीं, तो ऐसे लोगों को अपना धंधा स्वतः ही बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि सामाजिक दायित्व निभाने का कर्तव्य राजनीतिक दलों का भी है, सरकार का भी है और समाज सेवियों का और विभिन्न संगठनों का भी है। सारे लोगों को मिलकर एक साथ इस मामले में लोगों में जागृति पैदा करने का काम करना चाहिए। उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने कहा ना, ठीक है, अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि नई शराब नीति में बदलाव करने जा रही है सरकार और बड़े जो जिलों के रूप में दुकानों को एक साथ ठेके दिए गए, उसकी जगह 2 या 3 दुकानों को एक ग्रुप बनाकर उसकी नीलामी की जाएगी, उसका असर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से वस्तुओं के दामों में गिरावट आती है और उसका भी प्रभाव आगामी नए वित्त वर्ष में पड़ना संभावित भी है। लेकिन मेरा मानना सिर्फ यही है कि सरकार हो, प्रशासन हो, उनको लगातार इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के बाद उसकी निगरानी रखनी चाहिए, उसका फॉलोअप करना चाहिए, जिससे दोबारा से एक बार उस पर लगाम कसी जा चुकी है तो दोबारा से इस तरह के माफिया पनप ना सके। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार की मुखिया की भी मंशा अच्छी है, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से उनसे मिले हुए हैं और उसकी वजह ही यही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता है, पुलिस को पता नहीं होता है, प्रशासन को पता नहीं होता है, आबकारी महकमे के लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आबकारी महकमा है तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उसके इलाके के अधिकारी के क्षेत्र में अवैध शराब आखिर कैसे बिक रही है। जब आम आदमी को पता है, गरीब को पता है, तो उसे नहीं पता, इसका मतलब वो नकारा है। अगर नकारा नहीं है तो उसकी मिलीभगत है, कहीं ना कहीं तो वो दोषी है। तो ऐसे मामलों में भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं वही राजपूत जी से कहना चाह रहा हूँ, आप भली कहें कि मैं कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार ने की भी है, लेकिन अगर आप कलेक्टर हटाते हैं, एसपी हटाते हैं, तो भैया आबकारी विभाग के अधिकारियों को क्यों बख्श देते हैं? क्योंकि मूल विभाग तो उन्हीं का है, कार्रवाई का जिम्मा उन्हीं का है। और ऐसा नहीं है कि आपके उसमें
मैं कह रहा हूँ आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भाजपा सरकार के भी चहेते हैं, कांग्रेस सरकार में भी चहेते रहे, और जहाँ चाहा उन्होंने वहाँ मनपसंद जगह उनने पोस्टिंग पाई, उनके खिलाफ तमाम आरोप हैं, तमाम जांचें चल रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी है। और इसके उदाहरण आपके सामने, आप कहें तो मैं कई उदाहरण बता देता हूँ। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि सरकार की मंशा भले अच्छी हो, लेकिन अधिकारी उस मंशा पर पानी फेर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। इसके साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। जागरूकता की बात जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कही है, मैं रघुवंशी जी का आदर करता हूँ, लेकिन रघुवंशी जी की सरकार में आबकारी विभाग नशा विरोधी अभियान की जागरूकता के लिए जो पहले 1.5 करोड़ बजट मिलता था, वो आके 40 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया था, और उसकी भी मॉनिटरिंग नहीं की गई। उसकी वजह से वो 40 लाख रुपए भी प्रदेश के 52 जिलों में खर्च नहीं हुए। मतलब नशा विरोधी अभियान चलाने के लिए 40 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। ठीक, इसका मतलब क्या है? प्रशासन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रशासन नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई अभियान चले, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप अनुमान लगाएं तो प्रदेश में 52 जिले हैं, और 52 जिलों में 40 लाख रुपए को अगर आप वितरित करते हैं तो 1 लाख रुपए से कम वह राशि बैठती है। तो अब इसके लिए कैसे दोषी माना जाए, ये आत्मचिंतन का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है, और समय की सीमा भी है। जल्दी से रघुवंशी जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास होना जरूरी है। और जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है, कमलनाथ जी की सरकार के समय इस तरह की कोई घटना नहीं घटी कि अवैध शराब के कारण कोई मृत्यु हुई हो, और अवैध जितने भी काम थे उनके खिलाफ कार्रवाई, माफिया के खिलाफ कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार में शुरुआत हुई थी। उसको शिवराज जी ने आगे बढ़ाया, तो शिवराज जी भी बधाई के पात्र हैं। और शराब एक ऐसा मुद्दा है, इसको समाप्त करने के लिए शराबबंदी सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और इससे हम परिवार का सुख चैन छीन लेती है, उसको खत्म करने के लिए शराबबंदी महत्वपूर्ण है। चलिए राहुल जी। देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने तो ऑनलाइन शराब की बिक्री चालू कर दी थी, और उसके बाद जैसा बताया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, राजनीतिक विश्लेषक ने, कि शराब को लेके जब पॉलिसी बनाई गई थी तो छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, चाहे वो 2 से 3 दुकानों का, क्योंकि जिले में एक सिंडिकेट नहीं चल पाता था, पूरे एक जगह मूल्य तय हो जाते थे, फिर अवैध शराब कारोबार पनपने लगता था और मनमाफिक दाम ठेकेदार वसूलने लगता। तो इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, लेकिन सिंडिकेट बनाने का काम इन लोगों ने चालू किया, उसको तोड़ेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, शराब का अवैध धंधा पनप नहीं पाएगा, शराब का सिंडिकेट नहीं बन पाएगा, और इसके लिए कोई भी अधिकारी दोषी हो, चाहे मैं कहना चाहूंगा कि आबकारी विभाग का अधिकारी भी अगर दोषी होगा, अगर वो जांच में सिद्ध पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में होगी। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जहरीले जाम पर सियासत, देखिए सियासत इसलिए हो रही है, बार बार वो बात आती है जो मैंने पहले भी कही है, किसी की भी सरकार होगी जिसके शासनकाल में वो आंकड़े ज्यादा आएंगे, मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, ऐसे मामले ज्यादा आएंगे, वो कहते हैं ना घेरे में आएगा, सवालों के घेरे में। लेकिन जागरूकता जरूरी है, बोलना जरूरी है, जो एक्चुअल में जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। और प्रदेश के मुखिया और सरकार की मंशा बिल्कुल यदि साफ है, बिल्कुल ठीक है, तो जो छोटी छोटी जगहों से ये जो चीजें निकल कर आती हैं, तो वहां के लोग, वहां की टीम कौन है, वहां का आबकारी कौन देखता है, जिस गांव से, जिस कस्बे से ये चीज निकल कर आई है, वहां का थाना कौन है, कौन देख रहा है, सारी चीजें सबसे जांच पड़ताल होनी चाहिए। और यदि दोषी हैं, निश्चित तौर पर दोषी होंगे, क्यों नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना चले, तो यानी कहीं ना कहीं मिली भगत है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और थोड़ा सा सख्त और ज्यादा होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्या सजा दी जाए, क्योंकि लोगों की बेवजह जान जा रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।